इंडिया एक ऐसी जगह है जो अपनी पुरानी कहानियों और परंपराओं के लिए जानी जाती है। यहाँ कई रूह कंपाने वाली कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। इनमें से निशाचर या रात के डाकिया की कहानी सबसे ज्यादा डरावनी है। यह रहस्यमय व्यक्ति अपशगुन भरे कहत पहुंच जाता है, जिससे जो भी इसके रास्ते में आता है वो डर जाता है। निशाचर का नाम सुनते ही उन लोगों की रूह कांप जाती है जिन्होंने बचपन से इसकी कहानियां सुनी है। इसके काम करने का तरीका आसान है पर डरावना है। अनजान लोगों को एक शापित पत्र देना जिससे उनकी किस्मत खराब हो जाए। इस कहानी की शुरुआत रहस्य में डूबी हुई है और भारत में इसके कई अलग अलग संस्करण हैं। इसकी असलियत चाहे जो भी हो, लेकिन इंसानी दिमाग पर निशाचर का असर साफ दिखता है। यह उन अनजान और अप्रत्याशित ताकतों को दर्शाता है जो हमारी जिंदगी में तबाही ला सकती हैं। निशाचर की कहानी की असली उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसकी जड़ें प्राचीन भारत की मौखिक परंपरा में हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस कहानी में बदलाव आते रहे हैं और इसके अलग अलग क्षेत्रीय रूप सामने आए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि निशाचर की उत्पत्ति पाताल लोक के दूतों के बारे में मान्यताओं से हुई है, जिन्हें आत्माओं को बुलाने का काम सौंपा गया था। अंधेरे में डूबे इन दूतों को देखकर, जिन्हें अशुभ आकृति के रूप में दर्शाया गया है, मनुष्यों में डर बैठ जाता था। एक और थ्योरी ये बताती है कि प्राचीन भारत में रात के समय यात्रा करने के खतरों के कारण ये कहानी सामने आई। डाकुओं, जंगली जानवरों और खतरनाक रास्तों के कारण अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलना खतरनाक था। निशाचर जो अंधेरे में छिपा रहता है, रात के समय यात्रा को हतोत्साहित करने वाली एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में काम करता है। कहानियों में इसके रूप के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं, जिससे इसका रहस्य और भी बढ़ जाता है। निशाचर की कहानी के केंद्र में एक बहुत ही सरल और डरावनी चीज है, एक शापित पत्र। यह सामान्य सी दिखने वाली वस्तु अपनी डिलीवरी के बाद मौत का संदेश बन जाती है। पत्र की सामग्री अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसमें हमेशा दुर्भाग्य के बारे में लिखा होता है, जो बीमारी से लेकर मौत तक हो सकता है। निशाचर पत्र देने का तरीका उतना ही डरावना है जितना कि पत्र खुद। यह सबसे अंधेरे समय के दौरान चुपचाप दरवाजे पर आता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इसकी मौजूदगी के साथ एक अजीब सी घबराहट और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड महसूस होती है। यह प्राणी कभी बात नहीं करता। इसकी खामोशी ही दहशत को और बढ़ा देती है। पत्र देने के बाद निशाचर गायब हो जाता है और उसका शिकार इस भयानक सच्चाई का सामना करने के लिए अकेला रह जाता है। पत्र मिलना ऐसा लगता है जैसे कोई वार किया गया हो। यह आने वाले कयामत का एक वास्तविक रूप है। शापित पत्र खुद ही डर और आकर्षण का विषय बन जाता है। पीड़ित या तो इसे खोलने से इनकार कर देते हैं या फिर अपनी किस्मत का सामना करते हैं। भारतीय लोक कथाओं में निशाचर के साथ मुठभेड़ों की कई रूह कंपाने वाली कहानियां भरी पड़ी हैं। एक कहानी एक अमीर व्यापारी की है जो देर रात घर लौट रहा था। जैसे ही वह अपने दरवाजे के पास पहुंचा, उसने एक छायादार आकृति देखी जिसकी आंखें लाल थीं और एक कमजोर हाथ में चमड़े का एक टुकड़ा था। व्यापारी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि उसका सामना खूंखार निशाचर से हो गया है। अपनी जगह पर जमकर व्यापारी ने डर के मारे देखा कि निशाचर ने अपना हाथ बढ़ाया और पत्र पेश किया। उसके रगों में डर दौड़ गया और उसने सहज रूप से एक कदम पीछे हटकर शापित संदेश को लेने से इनकार कर दिया। निशाचर गायब हो गया, जिससे व्यापारी बुरी तरह से हिल गया। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसे खबर मिली कि डाकुओं ने उसके कारवां पर हमला कर दिया है और उसका सारा धन लूट कर ले गए। निशाचर के सीधे श्राप से बचने के बावजूद व्यापारी का जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। एक और कहानी माया नाम की एक युवती की है, जिसे अपने दरवाजे पर एक पत्र मिला। कहानी से अनजान उसने उत्सुकता से पत्र खोला, लेकिन उसमें चमड़े का एक खाली टुकड़ा ही था। उसकी दादी ने निशाचर के निशान को पहचान लिया और उसने सुरक्षा के लिए कुछ अनुष्ठान किए, लेकिन माया कुछ ही दिनों बाद अचानक बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। ये कहानियां निशाचर की शक्ति और उसके शापित पत्रों को प्राप्त करने के भयानक परिणामों पर विश्वास को और मजबूत करती हैं। ये इस बात की चेतावनी देती हैं कि अंधेरा हमारी जिंदगी पर कैसे हावी हो सकता है। निशाचर के श्राप के लगातार बने रहने वाले डर के कारण कई तरह के अनुष्ठान और बचाव के तरीके अपनाए गए हैं। प्राचीन परंपराओं से जुड़े ये तरीके अनजान से लड़ने की उम्मीद जगाते हैं। सुरक्षात्मक ताबीज और कवच जो अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाते हैं। आम ताबीज में धार्मिक प्रतीकों वाले पेंडेंट, कलाई के चारों ओर बंधे धागे और सुरक्षात्मक जड़ी बूटियों वाले पाउच शामिल हैं। निशाचर को खुश करने
या देवताओं से सुरक्षा मांगने के लिए बनाए गए अनुष्ठान और समारोह भी आम हैं। इन अनुष्ठानों में भोजन, अगरबत्ती और प्रार्थना शामिल हैं, जो विशिष्ट समय और स्थानों पर किए जाते हैं। हालांकि इन उपायों की प्रभावशीलता विश्वास का विषय है, लेकिन ये सुरक्षा और सुकून की भावना प्रदान करते हैं। अपनी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद निशाचर की कहानी आज भी आधुनिक भारतीय समाज को डराती है। यह कहानी विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों में, जहां पारंपरिक मान्यताएं अभी भी मजबूत हैं, डर पैदा करने की ताकत रखती है। निशाचर की स्थायी उपस्थिति का कारण अज्ञात और मृत्यु की अनिवार्यता से जुड़ा आदिम भय है। ये भय सार्वभौमिक और कालातीत हैं, जो सांस्कृतिक और पीढ़ीगत सीमाओं से परे हैं। यह कहानी कहने की ताकत पर फलती फूलती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार ढल गई है। पत्रों के साथ निशाचर का जुड़ाव आज के डिजिटल युग में भी एक रहस्य की परत जोड़ता है। पत्र, जो कभी संचार का प्राथमिक साधन थे, महत्व और स्थायित्व की भावना रखते थे। आधुनिक समय में निशाचर की कहानी को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति मिलती है, जिसमें फुसफुसाते हुए किस्से से लेकर लोकप्रिय संस्कृति के संदर्भ शामिल हैं। निशाचर की छवि, जिसे अक्सर चमकती लाल आंखों वाली एक छायादार आकृति के रूप में दर्शाया जाता है, डरावनी शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। निशाचर की कहानी की स्थायी लोकप्रियता भारत में गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं को दर्शाती है। यह कहानी मूल्यों, चिंताओं और सामाजिक गतिशीलता की जांच करने के लिए एक लेंस का काम करती है। एक प्रमुख विषय कर्म और भाग्य की अवधारणा है, जो भारतीय विचारों में गहराई से निहित है। निशाचर अपने शापित पत्रों को वितरित करके कर्म के प्रतिशोध का प्रतीक है। एक और महत्वपूर्ण विषय समुदाय और सामाजिक सद्भाव का महत्व है। कहानी अलगाव के खतरों और परिवार और समुदाय से समर्थन मांगने के महत्व पर प्रकाश डालती है। अनुष्ठान और सुरक्षात्मक उपायों में अक्सर सामूहिक कार्रवाई शामिल होती है, जो एकता और एकजुटता को मजबूत करती है। निशाचर की कहानी इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति के मूलभूत पहलुओं के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो एक सतर्क कहानी और दुनिया को समझने के लिए एक रूपरेखा दोनों प्रदान करती है।